हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था या हमने समझा था कि हम इंग्लिश को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सीखना, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस से लेके और हेजिटेशन रिमूविंग से लेके बात की थी। तो आज का जो टॉपिक है, दोबारा मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा बूस्ट करना चाहता हूँ और आप लोगों को दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस की कमी अगर आपके अंदर होती है तो आप अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट नहीं कर पाते। बात इंग्लिश की या हिंदी की नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आप अपने आप को स्टेज पे जाके या कहीं भी आपको अगर इंटरव्यू के लिए जाना है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। वही चीज़ मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ कुछ नए तरीके से कि अपने आप को कैसे आप बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ दोबारा आपको जानने की ज़रूरत है, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए कि आप जिस काम को कर रहे हो उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब आपको क्रेजी होना चाहिए, आपको पैशनेट होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। आपके अंदर क्रेज होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मैं क्यों सीख रहा हूँ और मैं इस काम को जल्दी से जल्दी करूँगा, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस के आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए। साथ ही हम बेसिक चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप वर्ड्स में बनाइए, यानी वर्ड्स सोचिए इंग्लिश में कि कैसे आप वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो वर्ड्स आपके मतलब जो चीज़ें आपके आसपास होती हैं, देयर आर मैनी थिंग्स सराउंडिंग यू कुड थिंक अबाउट देम इन इंग्लिश। इफ़ यू are having any problem, just search that on Google, because nowadays Google is the best option to find out anything, so there is no problem that kind of। so आपको क्या करना है, वर्ड्स में सोचिए, अपने डेली रूटीन्स के बारे में सोचिए कि आप अपनी डेली लाइफ में क्या क्या काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं सारे काम आपको इंग्लिश में ही सोचने हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको क्रेज़ और थोड़ा सा पैशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर हम किसी चीज़ को सीखने के लिए क्रेज़ी हैं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा डेडिकेशन किसी चीज़ के लिए नहीं दिया जितना इंग्लिश सीखने के लिए दिया था। एंड आई लर्नड इट क्विकली बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड एंड आई वॉन्टेड टू लर्न इट, then I could get it properly। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉज मैं इंटरेस्टेड था, मेरे अंदर पैशन था उस चीज़ के लिए, मेरे अंदर क्रेज था इंग्लिश सीखने का। सो आई लर्नड इट। वही चीज़ दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपना मोटिव क्लियर कीजिए। हाँ, मुझे हर हाल में सीखना है। बेसिक से अगले कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपने बारे में कैसे बता सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन लोगों के सामने कैसे दे सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो अच्छे से कहीं पे भी, तो यानी कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आपका ब्रेन आपको हमेशा फोर्स करेगा कि येस यू शुड नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, देन सर्च इट। और इसमें ज़्यादा बार बार वर्कआउट करने की ऐसी ज़रूरत नहीं कि एक वर्ड की अगर आपको इंग्लिश आ जाती है और आपने उससे मिला के कुछ वर्ड्स और ऐड किए और सेंटेंस बनाया, और जो सेंटेंस आप बार बार रिपीट करते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पढ़ना भी ज़रूरी है, वर्ड्स देखिए आपने, सेंटेंसेस बनाइए और उनको रीड करने के बाद प्रैक्टिस में लाइए। जैसे आप अपनी डेली लाइफ को यूज़ कर रहे हैं तो काम आपके डेली वही होते हैं मोस्ट ऑफ, तो बस आपको वही चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है और उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करना है डेली। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो दिमाग में रखिए कि ये मेरा एक पर्पस है एंड आई एम क्रेजी टू लर्न इंग्लिश। इफ़ यू आर क्रेजी टू लर्न दैट,
definitely, without any doubt, you can learn it easily. Getting that point? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही वर्ड मीनिंग्स, जितनी ज़्यादा वोकेबुलरी आपके पास होगी आप उतने ही ज़्यादा सेंटेंसेस बना पाओगे। तो सेंटेंसेस आप बहुत सारे बना सकते हो। इसके अलावा आपको एक काम बहुत अच्छे से करना है, वो करना है आपको फॉर्म्स की लर्निंग। फॉर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म, एनएसईएस फॉर्म। तो आपको ये फॉर्म्स मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी फॉर्म का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बट जनरली आपको बेसिक फॉर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर वर्ड यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट फॉर्म हम प्रेजेंट टाइम में काफ़ी यूज़ करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं। सेकंड फॉर्म का यूज़ हम सिर्फ पास्ट में करते हैं, सिंपल पास्ट में। जब हम बात करते हैं कि मैंने ये किया, मैं गया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने खाया पिया, वट एवर इज़ दैट, सो मैनी मोर थिंग्स आर देयर। तो सेकंड फॉर्म का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। आईएनजी फॉर्म जब कभी भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस सेंटेंस मिलता है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था। यहाँ पे आपका टेंस बदल गया लेकिन फॉर्म आपकी आईएनजी ही लगेगी। इसके अलावा एसईएस फॉर्म का जो यूज़ होता है वो सिर्फ प्रेजेंट में होता है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने कोई सेंटेंस मैंने अपनी डेली लाइफ से लेके मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई कैन से दैट आई प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर यही काम कोई ही, शी या किसी नाम को लेके हम बात करते हैं जैसे राम, रोहित, एनीबडी, सो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि रोहित प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, बट रोहित के साथ आपको क्या करना है, एक्शन में एस और ई एस को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बन गया। तो फॉर्म्स के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आने वाले वीडियोस में दूंगा। अभी बोर्ड पे कोई मैंने क्लास स्टार्ट नहीं की है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, अपने दिमाग को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए, जिससे कि आप अपने डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों को इंग्लिश में सोच सकें और आप सेंटेंसेस बना सकें। तो ये छोटी सी चीज़ है और यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने आप को समय दीजिए थोड़ा सा, डेली आप कम से कम अपने आप को 1 घंटे का टाइम दीजिए जिसमें आप रीडिंग कर सकें और कुछ बेसिक सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप टाइम नहीं देंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज बेकार हो जाएगा। यहाँ तक कि आपने इससे पहले बहुत कुछ स्कूल्स में सीखा होगा, लेकिन आप उसकी आज तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो उसका क्या होता है कि आप जो चीज़ आपने सीखी है आप उसको भी भूल जाते हो। कहने का मतलब पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो और स्टार्टिंग में आपको सबको प्रॉब्लम्स होती है गाड़ी चलाने में, हम पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ट्रैफिक में हम नहीं जाते हैं, खुली रोड पे चलाते हैं, धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस लेते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस यहाँ पे भी वही चीज़ है, स्टार्टिंग में आपको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप बार बार एक ही चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपको आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द सेम थिंग इन इंग्लिश। टुडे आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द थिंग्स you should make sentences related to your daily lifestyle. Just think about whatever is surrounding you. Think that in English. If you are having any problem in any word, you are not getting the meaning of that particular word, so you can search it on Google, because nowadays Google can give you all kinds of answers of any question. All right, so just focus and train your brain. Practice again and again. Practice is the only key to be a fluent speaker of English language. All right, I told you that day, be confident. Many times what happened with us, we are having the shyness. Oh no, that's not a good thing, because that's a main problem, main bound. We are not learning anything properly. If you are getting hesitate, if you are feeling shy, so that's not good thing for us. Just remove your hesitation and be confident. Release your shyness. All right, तो जिस दिन आपकी जो हेजिटेशन है, जो शाइनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाएगा, फ्रॉम दैट डे ओनली, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे ओनली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग वेरी वेल, राइट। सो थिंक, एंड अपने बारे में जितना आप लिख सकते हैं, जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करें तब तक आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं
रीडिंग मतलब आपको बुक से कॉपी करके नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, अपने दिमाग में जो चीज़ें हैं अपने बारे में लिखिए। आपने आज क्या किया, पूरे दिन भर की एक्टिविटीज़ अपनी कॉपी में लिखिए, और आप कल क्या करोगे वही चीज़ आप रिपीट कीजिए। पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। कौन सी चीज़ को आप किस तरीके से लिख पाते हो। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं नीचे कि इस तरीके के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। अगर हम डेली लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, लाइक आई गो, आई प्ले, आई ईट, आई ड्रिंक, आई ड्राइव, आई राइड, आई ट्रैवल. So many sentences are there. All right, you just get it and understand the things properly, what I'm going to make you understand. All right, so enough for the day, enough for this video, and in next video I'll tell you about the things, how to introduce itself. हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ये मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपना क्रेज़ बना के रखिए, सेंटेंसेस को ढूंढिए। जितना टाइम हम फ़ोन पे स्पेंड करते हैं अदर चीज़ों में, उतना हम अगर थोड़ा सा लर्निंग में करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट हमें उस चीज़ का मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे, फॉर दिस वीडियो. In next video we will meet soon and we will make new things and we will start the journey of learning.